एनजीआर एसएन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी रिफंड पॉलिसी डिस्कस करेंगे, इसकी फीस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल हैं, टेस्ट कौन से ले रही है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसमें आज हम इन चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की ओवरऑल बात करें तो ये नंबर 40 पे रैंक करती है यूके में। ओवरऑल इसकी जो रैंकिंग है यूएस टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, उसमें ये 650 के करीब है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर हम इसकी प्योरली बात करें कि टेस्ट कौन कौन से एक्सेप्ट कर रही है, तो ये ऑक्सफोर्ड, लैंग्वेज सर्ट, डोरिंगो, आइल्स, पीटी, ये टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। अगर हम इसका फीस की बात करें तो फीस ऑलमोस्ट जो इसकी रेंज बनती है वो 17,000 से 21,000 बनती है, और ये 4,000 पाउंड्स की स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और ये सबको मिल जाती है। पीजी के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अंडरग्रेड के लिए अगर हम वैसे इसमें मैं लिंक कर रहा हूँ कि अंडरग्रेड के लिए फिलहाल ये सूटेबल नहीं है। अंडरग्रेड में वैसे भी यूनिवर्सिटी थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ले रही है, फुल डिपॉजिट के साथ जा रही है, गैप कम से कम 2 ईयर्स जो है वो इससे अगर ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ 1 ईयर से ज़्यादा भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उसमें जो रिस्क ज़्यादा है तो इसलिए यूनिवर्सिटी यूजी की रिक्रूटमेंट पे थोड़ा जो है वो रिलेक्टेंट है। दूसरा अगर हम इसकी रिफंड पॉलिसी की बात करें तो इसका जो कुछ चीज़ें अगर इसकी रिफंड पॉलिसी आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ें तो उनमें 2-3 डाउटेड पॉइंट्स जो मुझे नजर आए हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही बट शायद ये नेक्स्ट करें, जिसमें वो ये मेंशन करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है तो स्टूडेंट को मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, स्टूडेंट ठीक से चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है, स्टूडेंट ने वो चीज़ें आदि बताई हैं, तो उस सूरत में अगर वीज़ा रिफ्यूज होता है या वो डिपॉजिट वापस लेते हैं इस तरह से, तो मे भी जो है वो उसकी कंसिडरेशन स्पेशल कंसिडरेशन में डाल के उसका रिफंड ना वापस किया जाए। बट जो अभी मार्केट में चल रहा है, जो सारी अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, उसमें जो डिपॉजिट है वो सिर्फ एक ही सूरत में वापस नहीं होगा, जिसमें अगर आपका कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज बाकी सारी सूरतों में वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, टाइम पे नहीं पहुंचे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो है इनकी 250 पाउंड्स जो है वो रख के बाकी आपकी सारी फीस रिफंड कर देंगे। आने वाले वक्त में इसकी कोई अगर पॉलिसी चेंज होती है तो डेफिनेटली बताएंगे भी, बट अभी इस हवाले से जो है वो परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। ये मैं अपनी असेसमेंट खुद से की है, मैंने जो पढ़ी है उसमें थोड़ी सी मुझे ये लगी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 5 साल से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इनका गैप आप नहीं, मतलब अगर जो डिग्री आपने की है उसमें 5 साल हो गए हैं तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस लेटर भी हो या जो भी हो, अभी कुछ एप्लीकेशन जो है वो मेरी भी इसमें जो है वो इन्होंने रिटर्न की है कि 5 साल से ज़्यादा गैप हो गया। इवन बच्चे का आईएलटीएस भी बहुत अच्छा था, तो इट मीन्स कि गैप मैटर कर रहा है। स्कोर कितना चाहिए? अगर आपके पास 4 ईयर्स का बैचलर्स है तो आपको 55% चाहिए। इसी तरह से 2+2 डिग्री में भी अगर आपके पास 2 ईयर्स का बीए, 2 ईयर्स का एमए है तो फिर भी 55% के साथ ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स एलएलएम के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें 5 साल लॉ जो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 55% मिनिमम स्कोर है। और अगर 3 इयर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 इयर्स एलएलबी किया पुराना पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए 60% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाकी अगर हम इसमें चलते हैं इसकी स्पेसिफिकली कुछ रीजन, जैसे कि केपीके से अगर कोई स्टूडेंट इसमें आना चाहता है तो आपको जो है वो आइट्स और पीटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, आप ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट करके नहीं आ सकते। दूसरा चिन्नौट और इसके साथ चिनाब नगर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के डोमिसाइल वाले जो हैं, वो इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एनजीआर राजकीय यूनिवर्सिटी के हवाले से जनरल सी चीज़ है। वीज़ा पाकिस्तान के लिए क्या चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो रेशो सब पे ही अप्लाई हो रही है। जैसे मैंने बताया था कि इनकी जो है वो 40% के करीब रिफ्यूजल आ गया हुआ है हमारा पाकिस्तान का, ये 3 से 4 महीने जो जनवरी से मार्च तक का रहा है डाटा, तो उसमें वो सारी यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रही है। कुछ ना कुछ जो है वो इनका भी डेफिनेटली उसमें रहेगा कि इनका भी रिफ्यूजल रेट उससे हाई हुआ है, इसलिए जो है ये थोड़ी स्क्रूटनी टाइट करेंगे। कैसे इंटरव्यू ये लाइव लेते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं इंटरव्यू में, ताकि स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट आगे जाए और जो आगे जाके बोल सके और जिसकी बेस पे उसका वीज़ा रिफ्यूज ना हो सके, जिसकी प्रोफिशिएंसी अच्छी हो। तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है और पीजी के लिए आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए हो सकती है। क्योंकि अगर आप 17-18,000 के साथ अगर आपको 4,000 का स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी फीस 13-14,000 तक आ जाती है, जो कि बड़ी ही मुनासिब है। डिपॉजिट की बात करेंगे तो आपको ये 60% डिपॉजिट जो है वो इनिशियल पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी फीस डिसाइड होती है या आपके कोर्स की जो फीस होगी। थैंक यू।